प्रिय साथियों, इसका जो पिछला वीडियो था उस पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन फार्मूलों को समझ लिया था। ये फार्मूले किस तरह से आते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर जो लिंक आ रही है आप वहाँ क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये जो फार्मूले हैं ये आते कैसे। तो हमने यहाँ लिखे हैं, ये अभी डायरेक्ट लिखे हैं। पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए बराबर माइनस बी मतलब होता है एक्स का गुणांक और ए मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए बराबर सी है अचर पद और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। और द्विघात बहुपद अगर हमको ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है वो है के। यहाँ के कोई वास्तविक संख्या है या के एक अचर पद, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा और बीटा आ रहे हैं ये अल्फ़ा और बीटा हैं शून्यक। अल्फ़ा और बीटा को हमने शून्यक माना था। और यहाँ जो एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद लिख रहे हैं, तो ये जो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके आधार पर हमने कहा बी है यहाँ पे एक्स का गुणांक, तो हमने कहा एक्स का गुणांक, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक मतलब होता है गुणा का जो अंक होता है उसको हम गुणांक कहते हैं। गुणांक मतलब क्या है, गुणा का जो अंक है उसको गुणांक कहते हैं। और सी यहाँ पे अचर पद है और फिर ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से ये जो है ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आप ऊपर जो लिंक आ रही है उसको आप पहले देख लीजिएगा और देखने के बाद ही इस वीडियो को आप देखना, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये फार्मूले आपको याद रखना है। अब इसके आधार पर हम उदाहरण करेंगे। उदाहरण दूसरा है। उदाहरण 2 क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले तो अपने को क्या करना है, ये जो द्विघात बहुपद दिया है इस द्विघात बहुपद के अपने को शून्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं और फिर उसके बाद में हम जांच करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया है बहुपद, दिया है बहुपद हमको दिया है, तो हम इसको px के बराबर ले लेते हैं। px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये बहुपद है, ये हमको दिया है। अब अपने को शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक ज्ञात करना है तो शून्यक के लिए हम क्या करेंगे कि जो बहुपद है उस बहुपद को हम शून्य के बराबर रखेंगे, px बराबर 0। जब हम बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे तो हम शून्य ज्ञात करते हैं उसके आधार पर। px का मान हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, वो यहाँ रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, ये आ गया। मतलब कुल मिला के शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा बहुपद है उस बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं। शून्य के बराबर रखने के बाद हम शून्य ज्ञात करते हैं। अब ये जो मध्यपद है इस मध्यपद को हमको 2 भागों में बांटना है। मध्यपद को 2 भागों में बांटने का तरीका क्या है उसको बहुत अच्छे से समझ लेना। यहाँ है 10, प्लस है तो प्लस नहीं बोला तो चलेगा, लेकिन माइनस को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ है 10 और यहाँ x वर्ग के साथ 1 है। तो सबसे पहले यहाँ जो 10 है और यहाँ जो संख्या होती है इनका गुणा करते हैं। अभी तो यहाँ 1 है फिलहाल, तो 1 और 10 का गुणा करेंगे। 1 और 10 का गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। और यहाँ प्लस है, यहाँ पे जो चिन्ह होता है, यहाँ जो चिन्ह होता है उनको भी साथ में लेके चलते हैं। अब यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 10 है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो संख्या होती है अचर पद और x वर्ग का जो गुणांक होता है, अचर पद और x वर्ग का जो गुणांक होता है, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं पहले। अब यहाँ 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करने के बाद ये जो है इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं, ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं कि उनको जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, मध्यपद को अपने को 2 भागों में तोड़ना है, तो इसके लिए इस संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए, मतलब बीच का पद आ जाए, और गुणा करने पर ये जो अचर पद है, ये जो यहाँ आया है वो आ जाए। तो देखो 10 को क्या क्या लिख सकते हो आप, पहले तरीके देख लेते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10, और क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5,
और क्या लिख सकते हैं, 3 का नहीं लिख सकते हैं, 4 गुणा भी नहीं लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 गुणा 2, और क्या लिख सकते हैं 6 गुणा में नहीं लिख सकते, 7 8 9 10 गुणा 1 लिख सकते हैं। इतने तरीके हैं इसके लिखने के, 10 को हम इतने तरीक़ों से लिख सकते हैं, 1 गुणा 10, 10 एकम 10, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 10 एकम 10। ये 2 गुणा 5 और 5 गुणा 2 ये रिपीट हो गया, तो इसको हटा देते हैं। ये भी रिपीट हो गया, 1 गुणा 10 और 10 गुणा 1, इसको भी हम हटा देते हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए ओवरऑल तो इसके 2 तरीके, 1 गुणा 10 और 2 गुणा 5, इसके अलावा कोई तरीके नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो 2 तरीके मिले उसमें से चेक करते हैं कि कौन सा तरीका हमारा इसमें सही बैठता है। अब देखो 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 10 में से 1 हटाएंगे तो 9, 7 नहीं हो रहा है। देखिए 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है, लेकिन कब, जब 2 को भी प्लस रखेंगे और 5 को भी प्लस रखेंगे, तो 2 को और 5 को जब प्लस रखेंगे तो +2 और +5 ये हो जाएगा +7, +2 और +5 ये हो जाएगा +7, और दोनों का गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 भी हो जाएगा। इसका मतलब है x², एक नहीं लिखा तो चलेगा, ये समझाने के लिए लिया था, प्लस 7 को हम कैसे 2 भागों में तोड़ेंगे, +2x और +5x, देखिए +2x और +5x, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10। अब आगे इसको हल करते हैं, 2 की जोड़ियाँ बना लेते हैं। दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा, यहाँ से एक x निकल गया तो x बचा, प्लस यहाँ से x निकल गया तो 2 बचा। ऐसा ही एक कोष्टक और बनेगा बराबर 0। अब यहाँ हमको गुणा करना है तो +5 का गुणा कर लेते हैं, +5 का गुणा करेंगे तो +5 का गुणा x में करेंगे तो +5x, और +5 का गुणा +2 में करेंगे तो +10। या फिर आप सीधा समझ लो कि दोनों में से भी क्या कॉमन है, तो दोनों में से कॉमन है 5, तो ये 5 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा x, और 10 मतलब होता है 5 गुणा 2, 5 निकल गया तो 2 बचा, वैसे भी आप समझ सकते हो। अब यहाँ से कोष्टक को कॉमन निकाल लेते हैं, x + 2, क्या बचेगा यहाँ x, और प्लस यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। तो या तो x + 2 का मान 0 के बराबर होगा, या फिर x + 5 का मान 0 के बराबर होगा। दोनों में से कोई एक, x + 2 या x + 5 0 के बराबर होगा, तो बहुपद हमारा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि x + 2 बराबर 0 या x + 5 बराबर 0। तो यहाँ इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर -2 या x बराबर आ जाएगा -5। तो हमारे शून्य क्या आ गए, यहाँ पर हमारे शून्य का आ गए x बराबर -2 और -5, -2 और -5 आ गए। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये जो द्विघात बहुपद बोला था उसके शून्य हमने ज्ञात कर लिए। तो उसके शून्य क्या क्या आ गए हमारे पास, -2 और -5। अब ये जो शून्य आ गए हैं इसमें से एक को हम अल्फा मान लेते हैं और एक को हम बीटा मान लेते हैं, कि हमको जांच करना है अभी। तो हम लिखेंगे जांच। जांच करने के लिए हम मान लेते हैं, मान लो या माना, जो भी लिखना है, मान लो अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -5। अल्फा की जगह हमने मान लिया -2 और बीटा को हमने मान लिया -5। और हमारा जो बहुपद दिया है x² + 7x + 10, इसकी तुलना हम करते हैं द्विघात बहुपद के मानक रूप ax² + bx + c से। देखिए हमारा बहुपद दिया है, हम लिखेंगे बहुपद x² + 7x + 10 की ax² + bx + c से तुलना करने पर, तुलना कर लेते हैं। देखिए यहाँ x वर्ग के साथ है a, x के साथ है b, और यहाँ अचर है c बराबर, यहाँ x वर्ग के साथ है 1, यहाँ x के साथ है 7, और यहाँ अचर पद है 10। इसका मतलब a का मान 1 हो गया, b का मान 7 हो गया और c का मान 10 हो गया। इस तरह से हमने क्या किया, a b c के यहाँ पर मान ज्ञात कर लिए। अब हम इसको आगे हल करते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं अल्फा + बीटा। अल्फा + बीटा यानी शून्यकों का योग। अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a।
देखते दोनों साइड बराबर आते हैं या नहीं। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास है -2 प्लस बीटा का मान हमारे पास है -5। यहाँ लिख देते हैं -5 बराबर माइनस बी का मान है 7 और ए का मान है 1। इसको हल करते -2 प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, यहाँ आ जाएगा 5 बराबर बटे में 1 का कोई मतलब नहीं तो यहाँ आएगा 7। अब देखिए ये जो है समान चिन्ह है -2 और -5 और समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं तो ये हो जाएगा -7 बराबर -7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a जब हमने लिया तो हमको मिला -7 बराबर -7। मतलब हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a के लिए जो हमने जांच की वो जांच सही निकली। अब हम यही जांच करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए। इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फ़ा का मान कितना है? अल्फ़ा का मान है -2, ये देखिए अल्फ़ा का मान -2 है, इंटू बीटा का मान है -5 बराबर c का मान हमारे पास है 10 और a का मान है 1। इन दोनों का गुणा करते हैं तो गुणा में क्या होता है, समान चिन्ह का गुणा करते हैं तो प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 2 पंचे 10 बराबर 10/1 यानी 10 ही होता है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a लेने पर भी दोनों साइड बराबर आ गए और अल्फ़ा इंटू बीटा लेने पर भी दोनों साइड बराबर आ गए। इसका मतलब हमारी जो जांच है, हमारी जो शून्यकाय है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से की जाती है जांच। तो कैसे करना है बहुत अच्छे से आप इसको एक बार और देख लेना वीडियो को, अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो, जिससे क्या होगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और इसमें सबसे खास जो बात है वो है आप जो गुणनखंड बनाते हो ना, यहीं पे दिक्कत हो सकती है। तो उसका सीधा तरीका मैंने आपको बताया कि जो अंक आपके पास है उसको कितने तरीके से गुणा में आप लिख सकते हो, उसमें से आप जोड़े उठा लो तो उससे गुणनखंड करने में आपको हो जाएगी आसानी। अब हम करेंगे उदाहरण तीसरा। जैसा हमने उदाहरण 2 किया है ठीक वैसे ही उदाहरण 3 हमको करना है। तो बहुत ही अच्छे से आप इसको भी समझिए कि किस तरह से हमको करना है। सबसे पहले तो हमको क्या बोला है कि बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और साथ में जो शून्य ज्ञात होंगे और जो बहुपद है, इस बहुपद के जो गुणांक है उनके संबंध की सत्यता की जांच करना है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a या अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a लेने के बाद क्या दोनों साइड आपस में बराबर आते हैं क्या? अगर दोनों साइड आपस में बराबर आते हैं तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी और साथ में हमारे जो शून्यक है वो भी कंफर्म हो जाएंगे कि सही है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो बहुपद हमको दिया उसको px के बराबर लेके चलते हैं। p मतलब पॉलिनोमियल यानी बहुपद x² - 3। शून्य ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए या शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, जो बहुपद हमारा है उसको हम रखते हैं 0 के बराबर। बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं जिससे कि हम शून्य ज्ञात कर पाए। px का मान है x² - 3, ये रख देते हैं x² - 3 बराबर 0। x² बराबर -3 का पक्षांतरण करेंगे तो 3 हो जाएगा। x बराबर वर्ग हटाएंगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल में और यहाँ आएगा प्लस माइनस। मतलब जब वर्ग हटाते हैं तो दूसरे साइड में आता है प्लस माइनस और जो भी संख्या रहती है वो वर्गमूल में आ जाती है। तो इस तरह से हमेशा ऐसे ही करते, जैसे अगर ऐसा लिखा हो x² बराबर 2 तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल में 2। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो x² बराबर 9 तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वर्गमूल में 9। हाँ ये बात अलग है कि वर्गमूल में 9 यानी 9 का वर्गमूल 3 होता है तो इसलिए हम 3 लिख सकते हैं, लेकिन 2 का वर्गमूल पॉइंट में होता है, ये इसका वर्गमूल पॉइंट में होता है, इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए इसको वर्गमूल के अंदर ही रखते हैं। तो x का मान हमारे पास क्या मिल गया, प्लस माइनस वर्गमूल में 3। और आप जानते हैं कि ये एक वर्ग समीकरण है तो इसके 2 शून्य तो हो सकते हैं, एक तो प्लस वर्गमूल में 3 और एक माइनस वर्गमूल में 3। तो इस तरह से हमको 2 शून्य मिल गए, एक मिला अपने को प्लस वर्गमूल में 3 यानी वर्गमूल में 3 ही है और एक मिला माइनस वर्गमूल में 3, प्लस नहीं लगाया तो चलता है। अब ये हमारे शून्यक मिल गए, एक शून्यक मिला वर्गमूल में 3 और दूसरा शून्यक हमारा मिला माइनस वर्गमूल में 3। शून्यक मिलने के बाद हम क्या करेंगे, जो शून्यक है और उनके गुणांक है, बहुपद के जो गुणांक है उनके सत्यता की जांच करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, जांच करते हैं।
इसके लिए हम मान लेते हैं, एक शून्य को हम अल्फा मान लेते हैं वर्गमूल में 3 तथा दूसरे को हम मान लेते बीटा माइनस वर्गमूल में 3। एक को हमने अल्फा मान लिया और एक को हमने मान लिया बीटा, तो अल्फा और बीटा हमने मान लिया। अब हमारे जो बहुपद है x² माइनस 3, इस बहुपद की हम मानक रूप जो है वर्ग समीकरण वर्ग बहुपद का यानी द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है उससे तुलना करते हैं। ये भी द्विघात है तो इसकी तुलना करते हैं बहुपद x² माइनस 3 की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमको ए बी सी के मान चाहिए, यहाँ से ए का मान चाहिए, बी का और सी का। अब यहाँ एक्स वर्ग के साथ ए है, यहाँ एक्स वर्ग के साथ कुछ नहीं मतलब एक है, ए का मान 1 हो गया। यहाँ एक्स के साथ बी है, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ एक्स के साथ बी है और यहाँ एक्स नहीं है तो बी का मान 0। यहाँ सी है, सी की जगह है -3, चिन्ह सही करना पड़ेगा -3। तो इस तरह से बहुपद की इस द्विघात बहुपद से तुलना की तो ए का मान हमको 1 मिल गया, बी का मान हमको 0 मिल गया और सी का मान मिला -3। अब हम बहुपदों का शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला है -b/a। अल्फा का मान हमारे पास है वर्गमूल में 3 प्लस बीटा का मान है माइनस वर्गमूल में 3, कोष्टक में रख देते हैं, बराबर माइनस बी का मान है 1 और बी का मान है 0, बी का मान है 0, ए का मान है 1। तो ये हो जाएगा वर्गमूल में 3 प्लस माइनस माइनस वर्गमूल में 3 बराबर माइनस 0 में 1 का भाग, 0 में किसी भी संख्या का भाग अगर देते हैं 0 को छोड़कर, 0 में 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 में 0 का भाग देंगे तो अनंत होता है, 0 में 0 को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग दे, किसी भी संख्या का भाग दे तो वो 0 ही रहता है। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो ये होगा 0 और -0 मतलब 0 ही है। यहाँ पर भी वर्गमूल में 3 में से वर्गमूल में 3 गया 0 बराबर 0। तो शून्यकों का योग हमने लेकर 0 बराबर 0 लाके दिखा दिया, मतलब योग के लिए हमने शून्यक और गुणांक इनमें सत्यता की जांच करवा दी। अब हम दूसरा लेते हैं इसी प्रकार मतलब दोनों साइड बराबर आना चाहिए, जरूरी नहीं कि 0 आए, दोनों साइड बराबर आना चाहिए। तो जो शून्यक है और जो गुणांक है उनके संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। तो दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान वर्गमूल में 3 इंटू बीटा का मान माइनस वर्गमूल में 3 बराबर c का मान -3 अपॉन a का मान 1 है। माइनस है तो माइनस को सामने लिख देते, वर्गमूल में 3 वर्गमूल में 3, तो वर्गमूल में 3 और वर्गमूल में 3 का गुणा, मतलब ये हो जाएगा वर्गमूल में 3 पूरे का वर्ग और वर्ग से वर्गमूल हटेगा तो 3 ही बचेगा। या सीधा सीधा आप ये समझ लो कि जब समान वर्गमूल की संख्याओं का गुणा होता है तो उसको एक बार लिखते हैं। जैसे समान वर्गमूल में 3 वर्गमूल में 3 समान है तो एक ही बार लिखेंगे 3 बराबर -3 बटे में 1 का कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से हमने योगफल के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के लिए सत्यता की जांच की और अल्फा इंटू बीटा दोनों के लिए सत्यता की जांच सही पाई गई। इसका मतलब हमारे जो शून्यक है वर्गमूल में 3 और माइनस वर्गमूल में 3 वो भी कैसे है, वो भी सही है। हमने जो उदाहरण दूसरा और उदाहरण तीसरा किया है उसके आधार पर प्रश्नावली 2.2 का पहला गणित है, मतलब 2.2 के पहले में जितने भी गणित हैं लगभग 6 गणित हैं, तो 6 के 6 गणित जो है पूरे उदाहरण 2 और 3 पर आधारित है। अब हम पढ़ने वाले उदाहरण चौथा और उदाहरण 4 पढ़ने के बाद इस उदाहरण 4 पर आधारित प्रश्नावली 2.2 के दूसरे के 6 गणित है। मतलब अगर आपने उदाहरण 2, 3, 4 कर लिया, उदाहरण 2, 3, 4 अगर आपने कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपने प्रश्नावली कर ली, क्योंकि अगर आपको उदाहरण बहुत अच्छे से बन गए तो प्रश्नावली तो बनना ही है। हाँ, थोड़ा सा मध्य पद को विभक्त करने वाली बात है, उसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि उसमें मेहनत लगेगी बस।
तो उदाहरण 4 करते हैं और उदाहरण 4 पर आधारित फिर प्रश्नावली 2.2 के जो दूसरे के गणित है वो सारे गणित आप कर सकते हैं। क्या बोला है यहाँ पे ध्यान से समझना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब है पहले शब्द है शून्यकों का योग, फिर है गुणनफल, क्रमशः -3 और 2 है। इसका मतलब यह है कि जो -3 है, -3 क्या है, ये -3 है शून्यकों का योग और 2 क्या है, ये गुणनफल। क्रमशः बोला है मतलब पहले शब्द के लिए शून्यकों का योग तो पहला मान और गुणनफल ये दूसरा मान। तो इस तरह से हमको क्या क्या दिया है, हमको दिया है शून्यकों का योग और गुणनफल। तो हम सबसे पहले तो शून्यकों को मान देते हैं और शून्यक हम क्या मानते हैं, शून्यक मानते हैं हम अल्फा बीटा। तो हम लिखते हैं मान लो शून्यक अल्फा व बीटा है, क्योंकि जब तक हमारे पास शून्यक नहीं रहेंगे तो हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इसको नहीं लिख पाएंगे। तो शून्यक क्या मान लिया, अल्फा बीटा है। इसीलिए शून्यकों का योग मतलब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा ये दिया है कितना, -3 तथा गुणनफल शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 2। और हमको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं ऐसा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है मतलब क्वेश्चन मार्क। तो अगर अपने को शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो सूत्र है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और आज स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को बताया। तो वो फार्मूला हमको यहाँ अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर के क्या है, अचर पद या वास्तविक संख्या है। के का मान कुछ भी हो सकता है, हम बाद में रखेंगे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा है ये। अब अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास -3 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। तो हम इसको आगे हल करते हैं के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हम रखेंगे -3, कोष्टक में रख देते हैं -3 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास है 2, यहाँ रख दीजिए 2। इसको आगे हल करते हैं तो ये मिलेगा अपने को के x² या माइनस माइनस इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा +3x और +2। तो इस तरह से हमको मिला द्विघात बहुपद। यहाँ हम रख लेते हैं के बराबर कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 जो भी आप रखेंगे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे। के का मान कोई भी वास्तविक संख्या रखने पर जो शून्यकों का योग है वो हमेशा इतना ही मिलेगा और गुणनफल जो है वो हमेशा इतना ही मिलेगा। तो हम सिंपली के बराबर 1 रख देते हैं। के बराबर 1 रखने पर के बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, कोष्टक छोटा ले लेते हैं, x² प्लस 3x प्लस 2। 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो x² प्लस 3x प्लस 2 ये हमारा आ गया द्विघात बहुपद। ये सिंपल है, इसमें बस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के मान आपको दिए हैं। तो डायरेक्टली आप फार्मूला लगा के इसको हल करते हैं। के का मान आप 2 भी रख सकते थे, तो 2 रखने पर सिर्फ क्या मिलता, 2x² प्लस 6x प्लस 4। कुछ भी गलत नहीं होता, वो भी सही होता। तो चाहे आप के का मान 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, क्योंकि के वास्तविक संख्या। के का मान आप चाहे जो रखें, आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल जितना इसमें मिल रहा है उतना ही आपको मिलेगा।